हेलो एवरीवन, मैं हूं पायल राठौड़ लेके आ गया मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये एक पॉडकास्ट एंथोलॉजी होने वाला है दोस्तों। और ये जो पॉडकास्ट एंथोलॉजी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो एंथोलॉजीज होती है कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लाते हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस हो। तो बस आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल पेन, और इस एंथोलॉजी का नाम है द रेड वेव बिहाइंड द फ्लो। ज्यादातर सोसाइटी में मेंस्ट्रुअल पेन के बारे में चर्चा नहीं होती, इसीलिए यहाँ अवेयरनेस भी कम है, क्योंकि बात ही नहीं हो रही तो अवेयरनेस कैसे होगी। एक औरत जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है। वो अपना रोज़ बरोज़ का काम भी नहीं कर पाती। तो क्यों होता है ये पेन? जी, ये पेन होता है प्रोस्टाग्लैंडिस हॉर्मोन्स की वजह से। जिन महिलाओं में ये हॉर्मोन्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसी को ये दर्द ज़्यादा महसूस करना होता है। कई कई किस्सों में एंड्रोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड जैसी तकलीफ के कारण भी ये देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दोस्तों, वो एक प्रकृति है औरत की। अगर वो नहीं होती तो फिर एक औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या है, पहले तो ये समझते हैं। मेंस्ट्रुअल जो ये साइकिल है, हर एक 28 दिन में औरत में एक अंड कोशिका का टूटना है। अगर वो शुक्र कोश के साथ फलन नहीं करता है तो फिर वो अंडकोश टूट जाता है, वो अंड कोशिकाएं टूट जाती। इसलिए हर महीने औरत को ये होता है। ये एक साइकिल है, ये एक प्रकृति है जो होती है। तो एक सृजन शक्ति है औरत की, और हमें तो उस पर प्राउड फील करना चाहिए कि एक औरत वो जननी है, वो क्रिएट करती है, और क्रिएशन की शक्ति के कारण उसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो गुजरती है, जिससे कि एक बच्चा संसार में आता है, जिससे कि एक सृजन होता है। और हम क्या करते हैं? हम करते हैं छुआछूत। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आती हैं औरतें, जब पीरियड्स में आती है तो हम क्या करते हैं? समाज क्या करता है? पूजा मत करो, ये मत छुओ, वो मत छुओ, पौधों को पानी मत डालो। दरअसल मेंस्ट्रुअल साइकिल से जब औरत गुजरती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी चाहती है अंदरूनी तरीके से अपने आसपास के लोगों से, और हम उसे अछूत बना देते हैं। तो क्या ये सही है दोस्तों? ये सारी रूढ़ियाँ क्यों आई? ये सारी रूढ़ियाँ इसीलिए आई ताकि औरत उस दौरान आराम कर सके। पर जब भी उसकी ये सृजन शक्ति टूट रही होती है तो क्या उसे हम छुआछूत के बहाने नीचा दिखाना सही है? सोचिएगा। और बस यही कहना चाह रहे हैं हम इस मेंस्ट्रुअल पेन वाली एंथोलॉजीज के ज़रिए कि समाज में इसके चलते लोग बात करना स्टार्ट करें। मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है औरतों को, तो उसके लिए टिप्स भी बता देते हैं कि जिस भी औरतों को पेन होता है तो केट काउ पोज करे, बटरफ्लाई पोज करे, चाइल्ड पोज करे, जिससे कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो उसे पेन हो रहा है वो कम हो सकता है। पर आप एक बात ज़रूर कर सकते हैं, आप चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर आपकी माँ, बहन या आपकी फ्रेंड को मेंस्ट्रुअल पेन से गुजरना पड़ रहा है तो आप उसे मजाक ना करें, आप उससे मजाक ना करें। यानी कि ऐसी मजाक जिससे कि वो अपने आप को नीचा देखे और उसे इमोशनली सेफ फील करवाए, उसे रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उस दौरान उसे रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस दौरान उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है, और कम से कम हम उसे
ये तो फील ना ही कराए कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि वो पापी नहीं है। अगर हम उसे पापी करार देते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते, तो फिर हम ये पूरी जो ये सृजन शक्ति है, जो क्रिएशन की शक्ति है, उसे हम नकारते हैं। तो हम उस दौरान से इतना ज़्यादा भी नीचा ना दिखाए। हालांकि बहुत सारी अवेयरनेस देख सकते हैं हम आज भी, फिर भी ढेर सारी अवेयरनेस की कमी है। तो कोई भी लड़की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है तो उसे सहारा दें, और उससे क्या बताऊं, बस उस दौरान उस दौरान ना अपनी फेमिनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही सम्मान दो, और उसे आराम करवाओ, उसके छोटे मोटे काम कर दो आप, और चाहे तो उस दौरान आप उसे हग भी कर लो। उसे इमोशनली सेफ फील करवाने के लिए आप उसे एम्ब्रेस कर सकते हो। और जो मेंस्ट्रुअल पेन से गुजर रही है उस लड़कियों से भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे समाज समझे ना समझे, आप अपने आप को समझे, आपने कोई पाप नहीं किया। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जब भी आप गुजरती हैं तो आप अपने आप को ऐसा ना सोचें। हालांकि सभी घरों में ऐसा नहीं होता, पर अगर आपके घरों में ऐसा है तो बस इसे नज़रअंदाज करें, अपने आप तक ये बात ना लाएं, और अपने आप को एम्ब्रेस खुद करें। अगर कोई आपको सहारा नहीं दे रहा है तो आप अपने आप को सहारा खुद दें, और बस आप अपने आप पे प्राउड फील कीजिए कि आप एक क्रिएटर हैं। आपके द्वारा एक क्रिएशन पैदा हो सकता है, तो यही क्रिएटिविटी के चलते आपको ये सब भोगना पड़ रहा है। तो ये एक प्रकृति है, और इस दौरान बस अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें मेंस्ट्रुअल पेन के दौरान। और अगर कोई आपको मजाक कर रहा है, आपसे मजाक कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आप उसकी बातों को सामना कर सकते हैं। आप उसको जवाब दे सकती हैं अपने अपने तरीके से। वो तो आप समझ ही रही होंगी कि आप किस तरीके से ये बैटल लड़ सकती हैं। तो आगे हम ऐसी और भी इमोशनल बातें ले आना चाह रहे हैं, और भी ऐसी अवेयरनेस वाली कविताएं या स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे इस एंथोलॉजी के माध्यम से, कि जिसको आप सुन के आप इमोशनली सेफ फील करें, आपको अच्छा लगे, और अवेयरनेस भी फैले सोसाइटी में। और हमने 5 राइटर को चुना है इसके लिए। तो आगे हम इस एंथोलॉजी में अलग अलग राइटर्स को सुनेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू माँ भगवती, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मेरे मन में शायद ये विचार भी नहीं आते। तो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू डिवाइन, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू माई मॉम एंड डैड, माई एंसेस्टर्स, माई ब्रदर, माई होल फैमिली, माई फ्रेंड्स, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल दैट लाइफ लाइन पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये अवेयरनेस वाली एंथोलॉजी कर रहे हैं, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम कुछ अवेयरनेस फैला सकें। और अगर आप मेंस्ट्रुअल पेन में हैं और अगर आपको ये सुनने से कुछ अच्छा लगा है, तो हम भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उस डिवाइन का, कि जिसके ज़रिए आपको ये सुनने को मिला। थैंक यू सो मच। और आगे और भी राइटर्स हैं जिसको आप सुनिए, और एक बात याद रखिए, यू आर क्रिएटर, और आप किसी से कम नहीं हो। क्योंकि बस क्या बोलूँ, मेरे मुंह में शब्द नहीं है कुछ बताने के लिए।
Over to writers. Thank you so much. Over to दिशा शाह, जो 2017 से राइटिंग के क्षेत्र में कार्यरत है, जिन्होंने मुगाफी, स्टोरी मिरर जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी राइटिंग दी है। तो वो क्या कहना चाहती है इस टॉपिक के बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ओवर टू दिशा शाह। रेड वेव बिहाइंड द फ्लो, पीड़ा से शक्ति तक का सफर। वो लाल रंग कोई दाग नहीं, बल्कि सूजन का आधार है। हमारे समाज में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सामान्य तो मानते हैं, लेकिन उन पर बात करने से कतराते हैं। इन्हीं में से एक है मासिक धर्म या पीरियड्स। इसको हम पीरियड्स भी कहते हैं। रेड वेव बिहाइंड द फ्लो का उद्देश्य इसी चुप्पी को तोड़ना और उस दर्द के पीछे छिपी स्त्री की अदम्य शक्ति को दुनिया के सामने लाना है। पीड़ा जो ढाल बनती है। हर महीने एक स्त्री शारीरिक और मानसिक पीड़ा के एक चक्र से गुजरती है। ऐंठन, कमर दर्द, थकान और हार्मोनल बदलाव, यह सब सहना आसान नहीं होता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह दर्द उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली बना देता है। कहा जाता है कि हर महीने एक स्त्री का पुनर्जन्म होता है। वह उस दर्द को सहने की क्षमता विकसित कर लेती है, जो उसे जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। यह प्रक्रिया कुदरत का यह वरदान है, जो उसे सूजन की शक्ति देता है। संकोच की काली पॉलीथीन। आज भी जब हम किसी मेडिकल स्टोर पर सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं, तो उसे काले लिफाफे या अखबार में लपेट कर ऐसे दिया जाता है जैसे हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। सवाल यह है कि इतना संकोच क्यों? यह कोई चोरी या गलत काम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह शर्म का नहीं, बल्कि गर्व का विषय होना चाहिए कि एक स्त्री का शरीर मानवता को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। चुप्पी की दीवारें। अक्सर घरों में या कार्यस्थलों पर महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि वे इस बारे में पुरुषों से बात न करें या इसे छिपा कर रखें। आखिर क्यों? जब चोट लगने पर पट्टी बांधने में कोई शर्म नहीं है, तो मासिक धर्म के दौरान होने वाली तकलीफ को बताने में झिझक क्यों? यह प्राकृतिक प्रक्रिया, कुदरत का नियम है। जब तक हम इस विषय पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक इससे जुड़ी भ्रांतियां और कुरीतियां खत्म नहीं होगी। सूजन की शक्ति और नारीत्व। नारी इस दर्द को सहती है और हर महीने फिर से मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है। यह उसकी सहनशीलता का प्रमाण है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, न ही यह अशुद्धता का प्रतीक है। यह तो उस सूजन की शक्ति का उत्सव है, जिसके बिना संसार में जीवन की कल्पना भी असंभव है। अंत में अब समय आ गया है कि हम रेड वेव का हिस्सा बने। उस संकोच को त्यागे जो हमें पीछे धकेलता है। अपनी तकलीफ को साझा करना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। आइए इस कुदरती प्रक्रिया को वह सम्मान दे जिसकी यह हकदार है। याद रखिए, जो दर्द सूजन की शक्ति रखता हो, वह कभी शर्मिंदगी का कारण नहीं हो सकता। धन्यवाद। बीच में एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। तो क्या है वो गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये है कि फाइनेंस अब आपकी उंगलियों पर। जी हाँ, बैंकों के चक्कर लगाना आप भूल जाइए कि आप तेज धूप, भारी बारिश या किसी शारीरिक परेशानी जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या दर्द के कारण बैंक जाने से बचना चाहते हैं। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफलाइन फाइनेंस लाया है आपकी सभी फाइनेंशियल ज़रूरतों का समाधान सीधे आपके स्मार्टफोन पर। हमारी प्रमुख सेवाएं हैं आसान लोन, बिना बैंक के धक्के खाए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोन पा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं, एफडी कार्ड पा सकते हैं। आप अपना क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से भी आपको लोन नहीं मिल रहा होगा। तो सभी बैंक एक ही जगह आपके फ़ोन पे आ जाएंगे अपनी ऑफर्स लिए। जी हाँ, और ये विशेष लाभ हमारे एक्सक्लूसिव लिसनर्स के लिए ही है दोस्तों।
तो जल्दी से जल्दी आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है PAYL_PULSE, या तो फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो कि है rathod106@gmail.com पे। तो जल्दी कीजिए अगर आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है तो। थैंक यू। तो अब आ रहे हैं विजय प्रताप अपनी कविता लिए। ही is 33-year-old poet and writer from Varanasi, Uttar Pradesh. He loved literature since childhood and currently serves in Government of India. He authored 3 poetry collections. Over to Vijay Pratap. लाल लहर। एक लाल लहर उठती है भीतर, चुपचाप हर पीड़ा को जीकर। सहती हूँ, बहती हूँ, हर महीने खुद को फिर से सीकर। लाल लहर, ये कोई बोझ नहीं, ये भीतर की पुकार है। ये वही परत है जो जीवन के लिए तैयार है। लाल लहर, ये रक्त नहीं केवल संभावनाओं का बहाव है। हर बूंद में छिपा हुआ सृजन का एक ठहराव है। पर तुमने इस लाल लहर पर दीवारें खड़ी कर दी। मलिन, अशुद्ध, ये कैसी परिभाषा गढ़ दी। आखिर अपनी ओछी सोच तुमने दिखा दिया। प्रकृति की इस प्रक्रिया को तुमने एक रोग बता दिया। ऐसे कुंठित सोच से भरे कुछ हिदायतें दे जाते हो। मंदिर जाओगी नहीं, रसोई के पास आओगी नहीं, भीड़ से बचकर अंधेरे कोनों में छिप जाओ कहीं। लाल लहर, आखिर तुम कितना जानते हो? क्या दर्द की भाषा पहचानते हो? जिसे जिया ही नहीं तुमने, उसी पर मर्यादा थोप जाते हो। अगर मलिन हूं मैं, तो प्रकृति को दोषी ठहराओ। जिससे ऋतुएं बदलती हैं, उसे भी अपवित्र बताओ। सुनो, ये वही ज्वार है जो समुद्र को चलाता है। ये वही लय है जो चाँद से रिश्ता निभाता है। लाल लहर, ये दर्द भी है और सृजन की तैयारी भी। ये टूटना भी है और बनने की जिम्मेदारी भी। पर सुन लो, ये लाल लहर दाग नहीं, ये तो क्रांति की धारा है। ये वह अग्नि है जिससे हर जन्म की तैयारी है। पढ़ लो, समझ लो, ये नहीं कोई बीमारी है। इस लाल लहर को समझने का प्रयास करो। मिथकों की धुंध से निकलकर थोड़ा विज्ञान का भी अभ्यास करो। जिस दिन इस लहर को समझ जाओगे, केवल स्त्री नहीं, खुद को ब्रह्मांड के भी करीब पाओगे। ब्रह्मांड के भी करीब पाओगे। तो अब आ रही है चित्रा पेरुमल। चित्रा पेरुमल is a dreamer who turns emotions into words with an MBA mind and a poet's heart. She has contributed poems to 4 published books and have participated in national level championship contest. She writes to feel, to heal, and to connect souls through stories and poetry. Now, she spreads also awareness about the menstrual pain. And now, over to Chitra Perumal. Please listen. Hi, I am Chitra Perumal, poetry writer. I would like to introduce my poem, Mangayin Manam. I hope you all are love it. மங்கையின் மனம். இந்த மண்ணில் பிறந்த பெண்கள் விண்ணை தொடும் வரை சாதித்து வருகிறார்கள். மாதம் மாதம் வரும் வலிகளை தாங்கிக் கொண்டு மாதம் வரும் வருமானத்தை சிரித்தே சமாளிக்கிறாள். இப்படி இருந்தும் வேலைக்கு சென்ற இடத்திலும் அவள் மனம் வருந்தத்தான் செய்கிறது. அம்மா, அக்கா, தங்கை, தோழி என அத்துணை அன்புக்கும் பின்னால் வலிகளை விடை. அவள் சாப்பிட்டாளா என்று கேட்க கூட ஆள் இல்லை. இருந்தும் அவள் கேட்பாள். அன்பை மட்டும் காட்ட தெரிந்த அவளுக்கும் தெரியும் திரும்ப வராது என்று. கண்ணாடி போல் அவளுக்கு எதையும் உடைக்க தெரியாது, ஒட்ட வைத்தே பழகிட்டாள். இத்தனை குணம் கொண்ட மங்கையின் மனதை யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தேங்க்யூ. अब आ रहे हैं रामकृष्णन अपनी रचना लिए, तो उनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं. ही इज मिस्टर K.S. Ramakrishnan, doing his own business, having vast experience in concept selling. He is a go-getter.
He wished to take challenges. He is very hardworking person and mental he is tough. His passion is writing. He used to participate in competitions not for certificate but for improving his writing skills. He wished to climb to reach pinnacle in profession and passion. Over to Ramakrishnan. Topic: menstrual period. Every woman has to face it in her lifetime after puberty till her late 40s or early 50s. It is very difficult to express the mental and physical agony undergone by them for 3 days in a month, plus or minus 1 day. When the periods are erratic, they are unable to express the mental stress, abdominal pain, and many of the women even curse themselves what were they born for. They express it by way of anger and irritation to the near and dear and handling them patiently. Mainly, the husband is the victim of their anger. Many think it's a bad one, but it's a bodily cleaning process in women. Though it is painful to them, one is good for them. This cycle is meant for their rest as it makes them too tired during the period. In those days during the period, they were asked to sit separately in the name of hygiene, both of them and others. But it has been understood as Moodanambike and set aside by many. Even research in WHO ratifies the practice done by our elders. Thank you. This is K.S. Ramakrishnan. Menses and menopause are both tough periods for women. Near and dear have to understand and adjust and support in the best possible way. They may undergo knee problem, hip problem, back pain, and joint pain here and there. It is very difficult to sit and stand during the period. The surroundings must create a conducive atmosphere and accommodate them. Thank you. अब आ रहे हैं एडवोकेट हरजीत कौर। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। एडवोकेट हरजीत कौर is an acclaimed advocate, researcher, author, and public speaker dedicated to justice, education, and social change. With a multidisciplinary approach, she explores complex topics like gender justice, AI, cybercrime, and public policy, seamlessly bridging the gap between legal principles and human experiences. An award winning writer, she contributes extensively to academic journals, books, and policy discussions globally. Passionate about making knowledge accessible, she simplifies challenging social and legal issues for the public. Ultimately, Harjit believes meaningful change begins with awareness and she strives to empower individuals to build a more compassionate society. Over to Advocate Harjit Kaur. Beyond the cramps, the untold story of menstrual pain. Millions of women suffer from menstrual pain every month, and it is a silent war that goes on. Only a period of time. Four simple words, words that have been passed on from generation to generation. For millions of people around the world, those words don't adequately convey a reality that is anything but simple. Picture waking up and feeling so bad that your body is twisting and turning itself from the inside out. Every moment hurts. Sitting is uncomfortable. Standing is exhausting. There's a price to being happy. But you're supposed to go to school. Finish that work on time. Do your best to keep a smile on your face and move forward as if everything's fine. For many, it's a reality of menstruation every month. While menstruation is a normal process, it can be painful. And not just cramps, dysmenorrhea is menstrual pain that is caused by the contraction of the uterus as it expels the lining. Such contractions are normal, but the pain varies from person to person. Some might feel some slight pain, while others may suffer from severe pain that makes it difficult to function in any way. The struggle isn't solely because of the physical pain.
the intangible aspect of it. Menstrual pain is a pain that is not as obvious as when you have a broken arm or any other type of injury. No bandages, no casts, no visible evidence of any sort that someone is suffering. Often, the pain is underestimated because it is not visible. The messages often given to many people are tough it out, don't be so dramatic, or everybody goes through it. These responses can undermine real pain and prevent people from getting medical assistance. The effects go beyond just physical pain. Students don't attend lessons as they cannot endure hours of extreme cramping. Experts have difficulty maintaining their productivity during meetings when they feel nauseous, dizzy, and exhausted. Athletes are expected to perform and do so well even when they are hurting, and it impacts their strength and concentration. Some people suffer from the pain each month, and the cycle of anxiety can last for several weeks because they know that within the next few weeks, life will be interrupted again. What's even worse about this is that sometimes severe menstrual cramps are a warning symptom. Fibroids, endometriosis, and adenomyosis are just a few conditions that usually start with symptoms that are not always thought of as normal period pain. Sadly, this misconception may be the cause of years of unnecessary sufferings as the person suffers from their condition and is diagnosed much later. The role of society is considered outside of healthcare. For many cultures, menstruation continues to be an untalked and untouched subject. People talk quietly, products are concealed, and those in the throes of periods are expected to shut up and crack a smile. People speak quietly, breaths are covered up, and those in their periods feel forced to act as if all is well. Such a culture of silence hinders access to proper education. It fuels misinformation and stifles access to proper care and support. However, first, there must be a talk about change. Increasing awareness of menstrual health in schools, implementing supportive workplace policies, breaking the taboo around menstruation within families, and ensuring that healthcare professionals listen to patients' dilemmas. These are steps towards breaking the taboo. Awareness is the key to making empathy action. It's not a matter of putting up with the pain when living with menstrual pain. Many people can find relief from the symptoms of these disorders with heat therapy, regular exercise, balanced nutrition, adequate rest, fluids, and appropriate medication. But if the pain is ongoing or intense, then it should never be overlooked. Don't be afraid to ask for medical help. It's a matter of self care. The best rule of all may be the following: pain must not be gauged by its visibility. When someone tells you that they can't attend class, miss class, or take part in an activity due to menstrual pain, take their word for it. It takes nothing to give compassion, but it can make a huge difference. Menstrual pain is not something that should be taken lightly. It is a monthly occurrence. It's a public health problem. It's an educational problem. It's a workplace problem. And most of all, it's a human problem. The longer we listen, the longer we learn. And the longer we speak candidly, the closer we will come to a world where no one suffers solely because their suffering is normalized. So there's always a story behind. It's just a period. तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस एंथोलॉजी के आखिरी पड़ाव पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने औरत के उस जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश की है
जिससे लोग ढक देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, पर उस पर बात करना नहीं चाहते। आई होप इससे सोसाइटी में अवेयरनेस फैली हो, लड़कियों और महिलाओं को ये सुन के सुकून मिला हो। तो अगर आपको इस एंथोलॉजी से सुकून मिला हो, आपको कुछ अवेयरनेस आपके अंदर आई है, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे इस पॉडकास्ट को, जिससे कि आगे आने वाली और एंथोलॉजीज या तो फिर हमारे जो मोटिवेशनल एपिसोड्स होते हैं वो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू जिन लोगों ने भी हमें रेट दिया है, जो भी लोग हमें सुनते हैं और हमें 2025 का मोस्ट शेयर्ड शो, मैराथन शो 2025 बनाया, उसके लिए धन्यवाद मेरे लिसनर्स। थैंक यू सो मच। आपके बिना हमारा ये शो कुछ भी नहीं है, और बस हम यही चाहते हैं कि हम आपकी लाइफलाइन बने रहें। थैंक यू सो मच। और अगर आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है PAYL_PULSE पे फॉलो करना मत भूलें। और आप हमें DM भी कर सकते हैं कुछ वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए। तो फिर मिलते हैं चलते चलते। आपके लिए ले आएंगे हम अवेयरनेस भरी बातें, कुछ एंथोलॉजीज, कुछ मोटिवेशनल एपिसोड्स या तो फिर इंटरव्यूज। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए जुनून के साथ, कुछ नई अवेयरनेस भरी बातों को लिए। तब तक के लिए हमें बाय बाय कह दीजिए, तब तक के लिए हमें विदा कर दीजिए। बाय बाय, शायनारा, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।